नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह मोहन कैबिनेट का पहला विस्तार संभव है। पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके कुछ समय बाद 25 दिसंबर को मोहन कैबिनेट के मंत्रियों ने शपथ ली। अब पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद क्योंकि अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही थी, अब लगभग तय हो गया है कि सोमवार सुबह मोहन कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। इसमें जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें से एक नाम बेहद ज्यादा एक तरीके से हैरान कर सकता है। कुल मिलाकर के खबर तो यह है कि 2 मंत्री शपथ लेंगे कल। एक नाम तो लगभग तय है, दूसरे नाम को लेकर के 2 नामों में चर्चाएं चल रही है। ये चर्चा अमरवाड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे कमलेश शाह और हाल ही में बीना से कांग्रेस की विधायक रही जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गई निर्मला सप्रे, उनके नामों के बीच में लेकर के है। तीसरा नाम रामनिवास रावत का है ही, लेकिन रामनिवास रावत विजयपुर विधानसभा से आते हैं, श्योपुर जिले की, और माना जा रहा है कि उनका तो मंत्री बनना तय है। दूसरा जो मंत्री पद है वो निर्मला सप्रे या फिर कमलेश शाह के बीच में से कोई हो सकता है। अब कमलेश शाह अगर मंत्री बनते हैं तो उसके पीछे की सीधी सीधी वजह मानी जाएगी कि छिंदवाड़ा में ये मैसेज देना चाहते हैं, अमरवाड़ा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए लोगों की पूछ है। हो सकता है कि अगर वो मंत्री पद बन जाएगा तो शायद उसका एक सकारात्मक प्रभाव वहां वोटिंग पे देखने को मिले, भाजपा के पक्ष में मिले, क्योंकि लोगों के मन में ये संदेश चला जाएगा कि उनके इलाके से एक मंत्री उन्हें मिल गया है। दूसरी तरफ निर्मला सप्रे का नाम भी चल रहा है। निर्मला सप्रे का नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि रामनिवास रावत की ही तरह उन्होंने भी बीना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से को छोड़ करके बीजेपी का दामन तो थामा, लेकिन विधायकी सत्ता तक इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि निर्मला सप्रे को लेकर के कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र सौंपा है। इस पत्र के साथ ही उन्होंने बीजेपी में जाने के समय की जो तस्वीरें हैं उसे भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साझा किया है और मांग की है कि इनकी विधानसभा से सदस्यता खत्म की जाए। फिलहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए 3 लोगों में से कमलेश शाह, रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे में से सिर्फ कमलेश शाह ही वो व्यक्ति हैं जिनका इस्तीफा जो है विधानसभा से वो स्वीकार हो गया था। उन्होंने इस्तीफा दिया था, स्वीकार हो गया। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद ही अमरवाड़ा में जब उस सीट को रिक्त घोषित किया गया, अब वहां पे उपचुनाव हो रहे हैं 10 तारीख को। लेकिन रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे के बीच ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने क्योंकि अब तक विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए इनकी सीटों को अब तक रिक्त घोषित नहीं किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पे भी तक उपचुनाव होने हैं। जाहिर सी बात, उपचुनाव होंगे तो बीजेपी इन्हें ही टिकट देगी। लेकिन उससे पहले ये मान के चला जा रहा है कि निर्मला सप्रे अगर मंत्री बनती है तो ये एक तरीके से जैकपॉट होगा और ये वो नाम है जिसकी चर्चा तो सबसे कम हो रही है। रामनिवास रावत को लेकर के लोग लगभग तय है कि उनका मंत्री बनना तय है। कमलेश शाह के साथ उनके समीकरण है कि उन्हें अगर मंत्री पद मिलता है तो क्यों मिलेगा। लेकिन निर्मला सप्रे का नाम यदि सामने आता है, अगर वो मंत्री बनती है, तो इसका सीधा सीधा संदेश यही होगा कि भाजपा ये बताने की कोशिश में होगी कि कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए लोगों को दरकिनार नहीं किया जाता, बल्कि उनका ख्याल रखा जाता है, उन्हें बड़े पद दिए जाते हैं। ये संदेश देने की कोशिश भाजपा की हो सकती है यदि चौंकाने वाला नाम निर्मला सप्रे का सामने आता है तो। लेकिन कौन वो 2 लोग होंगे जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेने के लिए बुलाया जाएगा, ये तस्वीर कल सुबह तक पूरी तरीके से साफ हो जाएगी।